राम राम सभी दोस्तों को, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सभी? आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं इस क्लास में। जैसा कि हम अनुपात समानुपात वाला टॉपिक पढ़ रहे थे, जिसमें 2 पार्ट पढ़ लिए थे। पार्ट फर्स्ट में बेसिक चीज़ें से समझी थी, पार्ट सेकंड में हमने कुछ सवाल देखे थे। आज पार्ट थर्ड लेते हैं, जिसमें भी कुछ प्रश्नों को देखते हैं नए टाइप के। उस टॉपिक को शुरू करने से पहले गुरु वंदना कर लेते हैं, तत्पश्चात श्री गणेश करते हुए प्रश्नों की बौछार करेंगे। गुरु वंदना करते हैं। सदाशिव समारंभा तथा पाणिनि मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ता वंदे गुरुं परंपरा। आइए प्रश्न देखते हैं। पहला सवाल इस अपनी स्क्रीन पर कि दो संख्याओं में 2:3 का अनुपात है। प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ा जाए तो उनका अनुपात 3:4 हो जाता है। संख्या बतानी। इस सवाल को 2 टाइप से कर सकते हैं। पहले टाइप का सवाल देखेंगे। पहले तरीका कि अपन मान लेते हैं कि माना कि संख्या जो है, मैंने जब भी बताया था कि अनुपात आ जाए तो अपन मान लेते हैं कि माना संख्या है 2x और 3x है। ठीक है। फिर इसने कहा कि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़े, यानी 2 में भी 3 जोड़ा, 2x में भी 3 जोड़ा और 3x में भी 3 जोड़ा। अनुपात कितना बन गया? 3/4। अनुपात को बटे में भी लिख सकते हैं, ये मैंने बताया था आपको। 2 भिन्न संख्या के बीच में बराबर का चिन्ह है। फ्रज गुणा करें तो 4 का गुणा 2 से किया 8x, 4 का गुणा 3 से किया 12, 3 का गुणा 3 से किया 9x, 3 का गुणा 3 से किया 9। 8x, इस x को उधर भेज देते तो ये हो जाएगा 9x - 8x बराबर 12 - 9। कितना बच गया? x बराबर 3 आ गया। इस x का मान यहाँ रखते हैं तो पहली संख्या जो है वो कितनी हो जाएगी? 2x बराबर 2 × 3 यानी 6। और दूसरी संख्या हो जाएगी 3x बराबर 3 × 3 बराबर 9। तो पहली संख्या क्या है? 6 और 9। पहली संख्या 6 और दूसरी संख्या है 9। अगर 6 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9 और 9 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 12। 9 और 12 दोनों किससे करते हैं? 3 के पहाड़ से। 3 × 3 = 9, 4 × 3 = 12, अनुपात 3:4 गया। इसका सेकंड मेथड देखते हैं। सेकंड मेथड ये है कि मेरे पास एक पहली संख्या है, दूसरी संख्या है। पहली 2 संख्याओं में अनुपात कितना है? 2:3। प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ा गया? 3 जोड़ा गया। तो अनुपात कितना हो जाता है? 3:4। अब अपन क्या करते हैं? इसका गुणा इधर कर देते हैं, इसका गुणा इधर, इसका गुणा किया तो 9, इसका गुणा किया तो 8, यानी ऐसा गुणा कर देते हैं या 8। अब इसका अंतर कितना होता है? 1, और इसका अंतर भी कितना होता है? 1। हमने लिख दिया 1/1 इंटू प्रत्येक संख्या में आपने कितना जोड़ा? 3 जोड़ा। मान कितना आ गया? 3। इस 3 का गुणा 2 से किया तो कितना आया? 6। इस 3 का गुणा 3 से किया तो कितना आया? 9। तो पहली संख्या 6 और दूसरी संख्या कितनी आ गई? पहली संख्या 6 और दूसरी संख्या आ गई 9। तो इस तरह से भी आप जब 2 संख्या दे रखी है तो आप सीधा ये जो फर्स्ट मेथड देखा हमने उससे भी कर सकते हैं कि माना कि 2 संख्या 2x और 3x, इस तरह से भी आप कर सकते हैं। 50 लीटर मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात 3:2 है। यदि इसमें 5 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो अब दूध व पानी के मध्य अनुपात कितना होगा, ये हमें बताना है। तो हमारे पास जो मिश्रण है वो कितना लीटर मिश्रण है? वो हमारे पास है 50 लीटर मिश्रण। यानी इस 50 लीटर मिश्रण के अंदर आपके पास दूध भी है और पानी भी है। ठीक है। अब इस 50 लीटर में कितना दूध है और कितना पानी है वो निकालने के लिए आप देखो 50 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है? 3:2। अगर अलग अलग का निकालना होता है तो दूध का निकालेंगे, दूध का अनुपात तो अपॉन अनुपातों का योग इंटू 50, तो कितना हो जाएगा? 10, यानी ये हो गया 30। जब ये 30 हो गया तो 50 तो कुल कितना मिश्रण था? 50 में से 30 गया तो कितना बच गया? 20। यानी दूध का अनुपात आ गया 30 और पानी का अनुपात आ गया 20। ठीक है। अब इसने कहा कि यदि इसमें 5 लीटर पानी और मिला दिया जाए, इस पानी में अपन 5 लीटर पानी और मिला रहे, यानी 20 + 5 तो कितना हो जाएगा? 30 और 25,
30 और 25 हो गया, 20 और 5 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो अब दूध और पानी के मध्य अनुपात, ये कितनी बार 6 बार, ये कितनी बार 5 बार, तो अनुपात अब जो आएगा वो कितना आ जाएगा 6:5 के। अब अनुपात कितना आ जाएगा 6:5। तो उधर जो हमने निकाला था दूध का अनुपात, दूध कितना है 3 यानी दूध का अनुपात अपन कुल अनुपात इंटू मिश्रण, तो वो आ गया दूध कितना लीटर आ गया 30 लीटर। तो ठीक इसी प्रकार आप पानी का भी निकाल सकते, नहीं तो कुल मिश्रण में से एक मिश्रण को घटा दो तो दूसरे मिश्रण का मान आ जाता है। 28 लीटर मिश्रण में एल्कोहल और पानी का अनुपात 3:4 है। इसमें कितना लीटर एल्कोहल डाला जाए ताकि दोनों का अनुपात समान हो जाए। ठीक इसमें भी ऐसा ही करना जैसे हमने पहला सवाल किया था कि यहाँ हमारे पास 2 मिश्रण है, एक तो एल्कोहल है और एक पानी है। ठीक है, दोनों का कितना मात्रा है वो हमें नहीं पता, तो टोटल मिश्रण कितना है 18 और 28 और कुल अनुपात मतलब अनुपात कितना है 3:4। तो एल्कोहल का अगर अनुपात निकालेंगे तो एल्कोहल का अनुपात अर्पण अनुपातों का योग इंटू 28, 4×3=12। इसका दूसरे का निकालेंगे 4/7 इंटू 28, 4×4=16। तो एल्कोहल कितना आया 12 और पानी कितना आया 16। अब इसने कहा कि इसमें कितना लीटर एल्कोहल डाला जाए और कितना डाले हमें नहीं पता, तो मैंने डाल दिया 12 + x यानी x लीटर एल्कोहल डाला, तो दोनों का अनुपात समान, तो इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं है, तो अपन इसको लिख देते हैं कि 12 + x, 12 में कुछ लीटर हमने एल्कोहल डाला तो उन दोनों का जो अनुपात है वो कितना आया समान। समान का मतलब 1:1, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 + x = 16, तो x बराबर कितना हो जाएगा 4 लीटर। जब आप इसमें 4 डोगे 12 और 4 16, 16 से 16 कट गया तो अनुपात कितना आ गया, अनुपात आ गया 1/1, यानी 4 लीटर अगर अपने एल्कोहल और डाल देते हैं तो दोनों का अनुपात कितना हो जाता है, समान हो जाता है। किसी कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 20% अधिक है। इस कक्षा में कुल 66 विद्यार्थी है। यदि कक्षा में 4 और लड़कियां भर्ती कर ली जाए तो बी और जी यानी लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात हमें बताना है। लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात, तो हमारे पास दोस्तों देखो यहाँ पर एक अपन यहाँ लिख देते हैं कि लड़कियाँ यानी G फॉर गर्ल हो गया, B फॉर बॉय हो गया। इसने कहा किसी कक्षा में लड़कियों की जो संख्या है वो लड़कों की संख्या से 20% अधिक है, यानी लड़कों की संख्या अगर 100 होगी तो लड़कियों की कितनी हो जाएगी 120, 20% अधिक। ये संख्या नहीं, अगर हमने माना है कि ये 100 लड़के हैं तो लड़कियों की संख्या कितनी हो गई 120, 0 से 0 कट गया, यानी अनुपात कितना आ गया 6:5 आ गया। अब इसने दूसरी लाइन ये कही कि यदि इस कक्षा में कुल 66 विद्यार्थी है, कि लड़कियों और लड़कों दोनों को मिला के कुल कितने स्टूडेंट है 66 है, तो कक्षा में 4 लड़कियां और भर्ती कर दी। तो हमारे पास लड़कियों और लड़कों का अनुपात कितना है, लड़कियों और लड़कों का अनुपात जो है वो है 6:5। तो अपन लड़कियों और लड़कों की संख्या निकालते हैं, तो लड़कियों की संख्या कैसे निकालेंगे 6 अनुपातों का योग इंटू 66, कितना हो जाएगा 6 बार, ये हो गया 36, 5/11 इंटू 66 कितना हो जाएगा 6 बार, यानी कितना हो गया 30। तो लड़कियों की संख्या तो आ गई 36 और लड़कों की संख्या कितनी आ गई 30। फिर इसने कहा कि यदि इस कक्षा में 4 लड़कियां और भर्ती कर ली जाए, 4 लड़कियां यानी 36 में 4 जोड़ दिया तो कितना हो गया 40, 40:30 यानी 4:3। क्या यही आंसर है? ये आंसर नहीं है, पहला ऑप्शन यही होगा क्योंकि हमारा आंसर आ रहा है, हम खुशी खुशी में इसको राइट कर देंगे और प्रश्न गलत हो जाए, क्योंकि इसने हमें क्या पूछा कि लड़कों और लड़कियों का अनुपात क्या है, तो लड़कियां और लड़कों का अनुपात है 4:3, तो लड़कों और लड़कियों का अनुपात कितना हो जाएगा 3:4। एग्जामिनर ऐसा ही प्रश्न घुमा के देता है।
हमारे ये आंसर आ गया। और यही आंसर पहला ऑप्शन होता, हम खुशी खुशी से उसको टिक कर देते हैं और गलत हो जाता है। लेकिन पूछा उसने लड़कों और लड़कियों का अनुपात, तो लड़कों का हो जाएगा 3 और लड़कियों का हो जाएगा 4। तो लड़कों और लड़कियों का अनुपात कितना हो जाएगा? 3:4। नेक्स्ट सवाल है कि एक बैग में 25 पैसे, 50 पैसे व 1 रुपये के सिक्कों का अनुपात क्रमशः 1:2:3 है। यदि बैग में कुल 17 रुपये रखे हो तो ज्ञात कीजिए कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या और 25 पैसे के सिक्कों से बना मूल्य। दोस्तों, ये जो सवाल है, इस सवाल को अपन एक अच्छे से तरीके से करते हैं। इस सवाल को देखते हैं कि बैग में 25 पैसे, 50 पैसे व 1 रुपये के सिक्के हैं। तो हमें ये पता है कि 1 रुपये बनने के लिए 100 पैसे चाहिए। 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे जब जाके 1 रुपया बनेगा? यानी 50 पैसे के 2 सिक्के, यानी 100 पैसे हो जाएंगे। 50 50 100 1 रुपया। 25 पैसे के कितने सिक्के चाहिएंगे तो 100 1 रुपया बन जाएगा। 25 पैसे के 25 4 100, यानी 25 चौक 100। 25 पैसे के 4 सिक्के हमें चाहिए तो कितना बन जाएगा? 1 रुपया। अब दोस्तों, इस टाइप के जो सवाल आते हैं सिक्कों से संबंधित, उनको करने का एक सबसे सरल सा तरीका बता रहा हूँ आपको मैं। वो देखिएगा कि हमारे पास इस टाइप का जो सवाल होगा, इस टाइप के सवाल को करने की ट्रिक बता रहा हूँ। वो ट्रिक है TASM। ये ट्रिक याद रखना। इस ट्रिक से, इस क्रम से चलना। इस टाइप के सवाल चाहे कोई सा भी सवाल आ जाए, इतनी गारंटी देता हूँ इस ट्रिक से करोगे तो गलत नहीं होगा। कि TASM से चलना। T का मतलब होता है टाइप, कि जो टाइप सवाल में दे रखी उसे पहले लगाना। A का मतलब होता है अनुपात। S का मतलब होता है संख्या। और M का मतलब होता है मूल्य। ठीक है। TASM से चलना। T का मतलब होता है टाइप, A का मतलब होता है अनुपात, S का मतलब होता है संख्या और M का मतलब होता है मूल्य। अब आपको करना क्या है कि आपने पहले, काफ़ी टाइम पहले हमारे एक सिम चलती थी MTS की, चलती थी ना। MTS का ही फ़ोन आता था और MTS की ही सिम चलती थी। बस आपको MTS निकालना है। MTS निकालना मतलब M का मतलब क्या होता है? मूल्य। मूल्य निकालने के लिए T और S का आपस में गुणा कर देना, ये मूल्य हो जाएगा। अब सवाल को करते कैसे वो देखना। ये तो ट्रिक लिखी दोस्तों मैंने, ठीक है, ये मैंने ट्रिक लिख दी। अब सवाल को कैसे करते हैं? सबसे पहले T लिखा। T का मतलब जो टाइप दे रखी, क्या दे रखी है? 25 पैसे दे रखे हैं, 50 पैसे दे रखे हैं और 1 रुपया दे रखा है। 1 रुपये को क्या मैं 100 पैसे लिख सकता हूँ? सभी पैसे में हो गए। यानी जो भी हमारा आंसर आएगा वो सब किस में आएगा? पैसे में आएगा। अगर रुपए में पूछे तो आप उसमें कन्वर्ट कर देना। अब इसने क्या कहा? T के बाद आता है A का मतलब क्या होता है? अनुपात। जो अनुपात दे रखा है वो लिख दीजिए, 1:2:3। दोस्तों, ये याद रखिएगा कि क्रमशः आया, यानी 25 पैसे का 1, 50 पैसे का 2 और 1 रुपये के 3 अनुपात है ये। ठीक है। अब A के बाद क्या आती है? संख्या। संख्या क्या? इसको अगर अनुपात को संख्या बनाएंगे तो x, अनुपात को संख्या बनाएंगे तो 2x, अनुपात को संख्या बनाएंगे तो 3x। संख्या बन गई। अब संख्या बनाने के बाद हमारे लास्ट क्या बचा है? M। और M क्या होता है? मूल्य। और मूल्य निकाला कैसे जाता है कि T का गुणा किससे करोगे? S से। T का गुणा S से कर दोगे तो वो हो जाएगा मूल्य 25x। 50 का गुणा 2 से किया 100x और 100 का गुणा 3 से किया 300x। ठीक है। अब आपको सवाल करना, कुल मूल्य निकालना है। कुल मूल्य कितना हो जाएगा? कुल मूल्य हो जाएगा 100 और 300 और 100 400, 425 हो जाएगा। कुल मूल्य कितना हो जाएगा? 425x। अब 425x, यदि बैग में कुल कितने रुपए हैं? 17 रुपये हैं। 17 रुपये को पैसे में बदलेंगे तो कितने हो जाएगा? 1700 रुपये। यानी x का वैल्यू हमें निकालना है 1700 बटे 425। इसका भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा? 4 बार। यानी x का वैल्यू जो हमारे पास आया वो कितना आया? x का वैल्यू हमारे पास आया 4 आया। अब देखते हैं दोस्तों, हमें इसने पहला प्रश्न क्या पूछा? हमें इसने पहला प्रश्न पूछा कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। संख्या कहाँ है? ये रही। तो 50 पैसे कहाँ है? 50 पैसे ये। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। संख्या यानी 2। तो 2
पहले प्रश्न का उत्तर बताऊं, 2x यानी 2 × 4 कितना हो गया 8, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी हो गई 8। सेकंड प्रश्न बताता हूँ। सेकंड प्रश्न ने कहा कि 25 पैसे ये कि सिक्कों से बना मूल्य कहाँ है ये, तो 25 का गुणा किससे करना है, 25 का गुणा 4 से करना है। 25 चौक कितना हो गया 100, तो 25 पैसे के सिक्कों से बना मूल्य कितना हो जाएगा, 25 पैसे के सिक्कों से बना मूल्य हो जाएगा 100 और 50 पैसे के सिक्कों की संख्या हो जाएगी 8। नेक्स्ट सवाल भी ठीक ऐसे ही है कि एक बैग में 25 पैसे, 50 पैसे व 1 रुपये के सिक्कों का अनुपात क्रमशः 2, 3, 4 है। यदि बैग में कुल 24 रुपये रखे हो तो ज्ञात कीजिए कि 25 पैसे व 50 पैसे के मूल्य का अंतर और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। ऐसे ही करना पहले वाले से, कौन सी ट्रिक से, TASM से। TASM से, टी का मतलब क्या हो गया, टाइप हो गया, टाइप है 25 पैसे, 50 पैसे, 100 पैसे, सीधा लिख रहा हूँ, ठीक है। इनका अनुपात कितना है, अनुपात है 2:3:4 हो गया। अब इसको संख्या बनानी है। संख्या बनाने के लिए क्या था, मैंने पहले भी बताया था, अनुपात को संख्या बनानी हो तो किससे गुणा कर लेते हैं, x से। x हो गया, 3x हो गया और 4x हो गया। अब इसने क्या कहा, हमें क्या निकालना, लास्ट निकालना होता है हमें m, और m का मतलब क्या होता है, मूल्य होता है। मूल्य कैसे निकालते हैं कि t का गुणा s से करेंगे, 25 दूनी 50x हो जाएगा, 50 3 150x हो जाएगा, 100 × 4 400 हो जाएगा, ठीक है। कुल मूल्य निकालेंगे, कुल मूल्य कितना हो जाएगा, कुल मूल्य हो जाएगा 150 और 50 200, यानी कुल मूल्य हो जाएगा आपका 600x, ठीक है। 600x बराबर कितना है, 24 रुपया। बैग में कितने रुपए पड़े, बैग में 24 रुपये पड़े, यानी 24 रुपये को अगर पैसे में बदलूंगा तो किससे गुणा कर लूँगा, 100 से, कितना हो जाएगा 2400, यानी x का वैल्यू निकाला 2400 बटे कितना आ जाएगा 600, और x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा 4। अब ये सब पैसे में आ रहा है। पहला प्रश्न ये है कि 25 पैसे व 50 पैसे के मूल्य का अंतर, मूल्य कहाँ है, ये 25 पैसे है, ये 25 पैसे यानी 50 × पहला प्रश्न कर रहा हूँ, ठीक है। तो 25 पैसे व 50 पैसे के मूल्य का अंतर, तो 25 पैसे के मूल्य कितना है 50, 50 × 50x बराबर 50 × 4 किया तो कितना आ गया 200, ठीक। फिर इसने कहा 50 पैसे के मूल्य का अंतर, 50 पैसा यानी 150, 150x यानी 150 × 4 किया तो 15 चौक 60, दोनों का अंतर किया तो 600 - 200 बराबर 400 पैसे आए। अगर इसको रुपए में बदलेंगे तो कितना रुपया हो जाएगा, 4 रुपये। रुपये में बदलेंगे तो 100 का भाग दे देंगे और पैसे में बदलेंगे तो 100 से गुणा करेंगे। तो 25 पैसे और 50 पैसे के मूल्य के अंतर 400 पैसे या 4 रुपये। दूसरा प्रश्न है 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, ये 25 पैसे सिक्कों की संख्या ये, यानी सेकंड प्रश्न में क्या है, 2x से 2 का गुणा किससे करना है 4 से, तो कितना हो जाएगा 8, यानी 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या हो जाएगी आपके 8 हो जाएगी। एक बाड़े में खरगोश व बतख के कुल सिरों की संख्या 48 व पैरों की संख्या 140 है, तो खरगोश की संख्या बतानी। यानी एक बाड़े में खरगोश भी है और बतख भी है, लेकिन खरगोश व बतख के जो कुल सिर है वो तो है 48 और पैरों की संख्या है 140, तो खरगोश की संख्या बताने कि उसमें से खरगोश कितने हैं और बतख कितनी है। तो ये जो सवाल है ये 2 तरीके से करेंगे अपन, पहला एक बेसिक तरीका और फिर एक ट्रिक देखेंगे। तो बेसिक तरीका पहले लेते हैं, पहले ये ले लेते हैं कि मान लेते हैं अपन कि माना खरगोश की जो संख्या है वो x है, ठीक है। खरगोश की संख्या क्या है, खरगोश की संख्या मेरे पास है x और बतख की जो संख्या है वो मेरे पास है कितनी y। अब इसने ये कहा कि खरगोश व बतख के कुल सिरों की संख्या, कुल सिरों की संख्या कितनी, खरगोश व बतख के कुल सिरों की संख्या हो गई 48। खरगोश और बतख में ऐसी क्या चीज़ है जो सेम होती है, सिर, यानी खरगोश का भी एक सिर होता है, बतख का भी एक सिर होता है। तो एक खरगोश के सिर और बतख के सिर सब मिला के कितने 48, लेकिन उनके पैरों की संख्या कितनी 140। तो खरगोश के पैर कितने होते, 4 होते, तो 4x कर दिया।
बत्तख के पैर कितने होते हैं? बत्तख के 2 पैर होते हैं, इसलिए हमने 2y कर दिया बराबर कितना कर दिया 140। यानी खरगोश के 4 पैर होते हैं इसलिए 4 से गुणा किया, और बत्तख के 2 पैर ही होते हैं इसलिए हमने 2 से गुणा कर दिया। ठीक है, बराबर कितना है 140। अब इस समीकरण को अपन सोल्व करते हैं। ये x प्लस वाई है, ये 4x प्लस वाई, यानी अगर इन दोनों में से किसी भी एक को बराबर करते हैं तो अपन क्या करते हैं, इसको सीधा 4 से गुणा कर लेते हैं। इसको जब 4 से गुणा करते हैं पूरी को, ये हो जाएगा 4x प्लस 4y बराबर इसका गुणा किया 192, और जो नीचे वाली समीकरण है इसको ऐसा का ऐसा हम लिख देते हैं 140। अब ये माइनस ये माइनस ये माइनस कट गया, 4 में से 2 गया 2y, 192 में से 140 गया तो ये कितना हो जाएगा 52, और y बराबर कितना आ गया 26। 2 का भाग 52 में दिया तो 26। तो हमने खरगोश की संख्या क्या मानी x और बतख की संख्या क्या मानी y। हमें क्या पूछा खरगोश की संख्या। जब हमारे पास y बराबर 6 आया यानी बत्तख की संख्या 26 आ गई, तो खरगोश की संख्या कितनी आएगी x प्लस वाई बराबर 48 है। तो इसमें 48 में से 26 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, 48 में से 26 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा y। यानी खरगोश की जो संख्या आ गई वो कितनी आ गई, खरगोश की संख्या आ गई आपके पास 22 आ गए। अब यही अगर अपन ट्रिक से देखें तो इसका मतलब हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास एक तो है खरगोश है और एक ही हमारे पास क्या है बत्तख है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि खरगोश और बत्तख में दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है सिर कॉमन है, इधर भी सिर कॉमन है। यानी बत्तख और खरगोश में कॉमन क्या है, बत्तख और खरगोश में कॉमन है सिर कॉमन है, इसलिए हमने क्या किया इधर भी 48 लिख दिया और इधर भी 48 लिख दिया। अब यहाँ देखो दोस्तों कि खरगोश के पैर कितने होते हैं 4, लेकिन बत्तख के पैर कितने होते हैं 2। तो यहाँ हो गया 192 और यहाँ कितना हो गया 96। ठीक है, जो ट्रिक है वो बता रहा हूँ कि खरगोश और बत्तख के पैर 48 सर 48 और इधर भी सर 48, दोनों मिला के 48। सिर्फ चेंज कहाँ है कि खरगोश के 4 पैर हैं और बत्तख के 2 पैर है, जिसका गुणा किया 192, इसका गुणा किया 100 खाली 96। लेकिन इन दोनों के जो पैर है वो कितने हैं 100 है। ठीक है, तो 192 में से 100 गया तो कितना बच गया इधर 92, और 100 में से 96 गया तो कितना बच गया, ये बच गया आपके 100 में से 96 गया 10 में से 6 गया 4। ठीक है, यानी 192 इंटू 96 और 100, और इधर आ जाएगा आपके 192 इधर हो गया खरगोश का, और बतख की जो संख्या हो गई वो इधर हो गई। सॉरी, इसमें खरगोश की सिर जो 48 है और बतख के सिर क्या है, एक बार इसको फिर से कर लेते हैं अपन। वहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया था, हमने 140 लिखना था और हमने 100 लिख दिया था। तो खरगोश और बतख इन दोनों के मिला के सर कितने हैं 48, लेकिन खरगोश के पाँव कितने हैं 4 और बतख के पाँव कितने हैं 2। 48 का गुणा 4 से क्या 192, इसका गुणा किया 96। अब इसने कहा कि इन दोनों के पैरों की संख्या कितनी, पैरों की संख्या है 140। ठीक है, पैरों की संख्या 140 है, तो 192 में से 140 गया तो कितना बच गया 52, और 140 में से 96 गया तो कितना बच गया 44। दोनों किससे करते हैं 2 से, 22 दूना 44 और 26 दूना 52। अब हमें क्या निकालना था खरगोश की संख्या, तो खरगोश की संख्या कितनी आ गई 22, और बतख की संख्या कितनी है ये आ रही है, बतख की संख्या ये, खरगोश की संख्या 22। तो आप इसको एक प्रॉपरली तरीके से भी कर सकते हैं कि माना कि खरगोश की संख्या 100, बतख की संख्या y मानकर, फिर इसमें क्या होता है कि जो हमें नाम दे रखा है उसके अकॉर्डिंग करते हैं कि भाई क्या दे रखा है कि 4 है तो 2 लेना है इस तरह से, या फिर सेकंड जो हमने किया सेकंड मेथड, उस टाइप से भी आप इस सवाल को हल कर सकते हैं। एक बाड़े में गाय व शुतुरमुर्ग के कुल सिरों की संख्या 32, पैरों की संख्या 100, तो बाड़े में गाय के अलावा कितने जानवर हैं। आप इसको प्रॉपरली मेथड से भी कर सकते हैं और ट्रिक से भी कर सकते हैं। तो अपन यहाँ पर ट्रिक से करते हैं, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया, एक तरफ गाय लिख दिया, एक तरफ मैंने शुतुरमुर्ग लिख दिया।
अब यहाँ देखो, गाय और शुतुरमुर्ग के कुल सिरों की संख्या कितनी है? 32, दोनों तरफ लिख दी। लेकिन गाय के कितने पैर होते हैं? 4। और शुतुरमुर्ग के कितने पैर होते हैं? 2। ये हो गया 4 तरी 12, 4 दूनी 8, 3 दूना 6, 2 दूनी 4, 128 और 64 हुई। लेकिन इन दोनों के पैरों की संख्या कितनी है? इन दोनों के पैरों की संख्या है 100। 100 में से 36 64 गया 36, 128 में से 100 गया तो 28। 36 और 28, 18 दूनी 36, 14 दूनी 28। प्रश्न क्या पूछा कि बाड़े में गाय के अलावा कितने जानवर है? गाय कितनी है? 18। तो शुतुरमुर्ग कितने? तो गाय के अलावा कितने जानवर है? बाड़े में गाय के अलावा 14 जानवर और है। और वो 14 जानवर कौन से हैं? वो 14 जानवर है शुतुरमुर्ग। किसी मिश्रण में तांबा, जस्ता व लोहे का अनुपात 3:4:2 है। यदि इसमें तांबे व जस्ते की मात्रा 56 किलोग्राम है तो जस्ते व लोहे की कुल मात्रा क्या होगी? दोस्तों, इस प्रश्न को देखते पहले हमारे दिमाग में एक प्रश्न आता है टॉपिक नंबर प्रतिशत वाला, और उसमें मैंने रामबाण विधि बताई थी। या रामबाण तरीका क्या बताया था कि जो चीज़ निकाली जाती है उसे ऊपर लिखना होता है, जो चीज़ दे रखी होती है उसे नीचे लिखते हैं, इनटू संख्या कर लेते हैं। तो तांबा, जस्ता व लोहा, ठीक है, हमें जस्ता व लोहे की मात्रा निकालनी, अनुपात 3:4:2, ठीक है। रामबाण विधि यानी ट्रिक से ही बता रहा हूँ। रामबाण विधि क्या है कि जो हमें निकालना होता है उसे ऊपर, जो दे रखा होता है उसे नीचे, इंटू 100 इंटू संख्या। अब जस्ते व लोहे की कुल मात्रा निकालनी, दे किसकी रखी है? तांबा और जस्ता की। तो जिसका निकालना है यानी जस्ता और लोहा, जस्ता और लोहा का अनुपात क्या है? 4+2 कुल निकालना है, बटे तांबा और जस्ता कितना है? 3+4 इंटू संख्या कितनी है? 56, 6/7 इंटू 56, 8 7 56, 8 48, यानी जस्ता और लोहे का कितना किलोग्राम है? जस्ता और लोहा कितना किलोग्राम है? 48 किलोग्राम। दोस्तों, रामबाण विधि याद रखना कि जो चीज़ ज्ञात करनी है उसे ऊपर लिखते हैं, जो दी रखी होती है उसे नीचे लिखते हैं, इंटू संख्या। 240 ग्राम की मिश्र धातु में जस्ता व तांबा 5:3 के अनुपात में है। इसमें कितने ग्राम तांबा मिलाया जाए ताकि यह अनुपात 3:5 हो जाए? दोस्तों, ये सवाल दूध और पानी वाला ही है। दूध और पानी वाला जो सवाल किया था उसी टाइप का है कि 250 ग्राम की मिश्र धातु, और वो मिश्र धातु कौन सी है? जस्ता और तांबा है। यानी जस्ता और तांबा जो है वो मिश्र धातु है, और इनका जो अनुपात दे रखा है वो कितना दे रखा है? 5:3। लेकिन कुल जो मिश्रण है वो कितना है? 240। तो अगर जस्ता की संख्या निकालते हैं अपन, ठीक है, जस्ता की संख्या निकालते हैं तो अनुपात, जस्ता का अनुपात अपॉन अनुपातों का योग कितना हो जाएगा? 5 3 8 हो जाएगा, इंटू संख्या कितनी हो जाएगी? 240। 8 का भाग 240 में 8 या 24, यानी कितना आ जाएगा? 5 तरी 15, 150 आ जाएगा। ये है ना, 8 का भाग 240 में देंगे 3 आ जाएगा, 30 और 5 इंटू 30 करेंगे तो 150। तो जस्ता कितना किलोग्राम हो गया? जस्ता हो गया कितना ग्राम? 150 ग्राम। ठीक इसी प्रकार अगर मैं तांबा निकालूंगा तो 8 इंटू 30 30, तो तांबा कितना ग्राम हो जाएगा? 90 ग्राम हो जाएगा। अब इसने ये कहा कि इसमें कितना ग्राम तांबा मिलाया जाए, ठीक है। जस्ता में कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन तांबा कितना ग्राम मिलाया जाए ताकि यह अनुपात 3:5 हो जाए? 15 का गुणा ये 15×75 यानी 750 बराबर ये हो जाएगा 9 इंटू 3 27, 270 प्लस 3x। 750 में माइनस 270 बराबर 3x, 0, 15 में से 7 गया 8, 5 6 में से 2 गया तो 4, 3x, x का वैल्यू हमने निकाला 480/3, 16 3 48, यानी 160 ग्राम। 90 तो है ये, और 160 ग्राम करेंगे तो कितना आ जाएगा? हमें कितना ग्राम तांबा मिलाना पड़ेगा? हमें 160 ग्राम तांबा मिलाना पड़ेगा उसमें,
तब जाके वो अनुपात कितना बन जाएगा, 3:5 बन जाएगा। 1, 4, 7 व 11 में कौन सी संख्या जोड़ दी जाए जिससे ये समानुपाती हो जाए। दोस्तों ऐसा सवाल कल कर लिया था हमने, कल की क्लास में हमने सवाल किया था कि 1, 4, 7 व 11 मतलब ऐसी संख्या थी और नीचे 4 ऑप्शन दे रखे थे कि इनमें ऐसी कौन सी छोटी संख्या जोड़ी जाए ताकि ये समानुपाती हो जाए। ऐसी सवाल हमने किया था। तो अब इसी सवाल को अपन एक दूसरे ट्रिक से करते हैं कि जब भी इस टाइप का सवाल आए और हमें पूछे ऐसी कौन सी छोटी संख्या है जिसको जोड़ने पर या घटाने पर ये समानुपाती हो जाए। सीधा सा तरीका ये है कि 1, 4, 7, 11 लिखा तो 1 यहाँ लिख दिया, 4 यहाँ लिख दिया, 7 इसके नीचे लिख दिया, 11 इसके नीचे लिख दिया। अब कुछ भी नहीं करना, सीधा सा पहले इन दोनों का गुणा करो। 11 का गुणा 1 से किया और फिर 7 का गुणा 4 से किया, यानी इनका गुणा किया, ये हो गया 28 माइनस 11 हो गया। पहले क्या करना, पहले तो गुणा करना, तो 11 का गुणा 1 से किया 11, 7 का गुणा 4 से किया 28 और 28 माइनस 11 कर दिया। अब क्या करना है, इन दोनों को आपस में जोड़ो, 7 और 4 कितना हो गया 11, और इन दोनों को आपस में जोड़ो, इन दोनों को जोड़ा यानी ये जोड़ दिया 11 + 1 माइनस 7 + 4। भाई पहले तो इन दोनों को आपस में गुणा किया 28 और 11, 28 माइनस 11 अपॉन 11 में 1 जोड़ा, फिर माइनस लगाया, 7 में 4 जोड़ा, फिर ये, तो ये हो जाएगा 28 में से 11 गया तो कितना बचा 17, ये 12 और ये हो गया 12 और माइनस ये हो गया 11, 12 में से 11 गया तो 1, यानी आंसर मेरा कितना आ गया, आंसर मेरा आ गया 17। यानी 17 जब मैं जोड़ देता हूँ चारों में तब समानुपाती हो जाते हैं। 17 में 1 जोड़ा 18, 17 में 4 जोड़ा 21, 17 में 7 जोड़ा, इस तरह से जोड़ने पर जब अपन अनुपात निकालते हैं तो वो समान आता है। तो वो कौन सी संख्या है, वह 17 है जिसको जोड़ने पर सब समानुपात में आते हैं। 5 केले व 3 संतरों का मूल्य 3 केले व 4 संतरों के मूल्य के बराबर है, तो 1 केले व 1 संतरे का मूल्य का अनुपात क्या होगा, ये हमें बताना है। यानी हमारे पास 5 केले हैं व 3 संतरे हैं, इनका जो मूल्य है वो 3 केले व 4 संतरों के बराबर है। अब क्या करते, केले एक तरफ कर देते, संतरे एक तरफ कर देते, ये हो जाएगा 5 केले माइनस 3 केले बराबर 4 संतरे माइनस 3 संतरे। 5 में से 3 गया तो कितने केले बचे, 2 केले बचे, और 4 में से 3 गया तो कितने संतरे बचे, 1 संतरे बचे। इसने पूछा कि 1 केले व 1 संतरे का अनुपात कितना हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा केले बटे संतरे। तो 1 केले बटे 1 संतरे हो गया, ये केले यहीं रख गया, ये संतरे इधर ले आया, तो 1 बटे कितना हो जाएगा 2, तो अनुपात कितना हो जाएगा 1:2, यानी 1 केले व 1 संतरे का जो अनुपात है वो कितना हो जाएगा, 1 केले व 1 संतरे का अनुपात हो जाएगा 1:2।